गो, ये कर चुका हूँ मैं सर। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो शुरू करते हैं। हमारा न्यू चैप्टर आज पढ़ेंगे बेटे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेटे मैं रिलेशंस फंक्शंस जो डेफिनेशन पोर्शन है वो मैं आपको आर एस अग्रवाल से डेफिनेशन दिखवा दूंगा। तो आपको क्या करना है बेटे, खाली आपको स्क्रीनशॉट ले जाना है ना, वही वही पोर्शन का। तो आप उसको नोट में लिखोगे, नहीं तो मैं दे दूंगा आपको, नोट दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आई विल गिव यू द नोट्स, ठीक है। ओके, Yes, तो sir. स्टार्ट करते हैं यस रिलेशंस। सर। तो बेटे रिलेशंस, अभी रिलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। कुछ रिलेशंस के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। रिलेशन आज नहीं भी, आज का क्लास में रिलेशन शुरू नहीं होगा, कल से रिलेशन शुरू होगा। ये रिलेशन चैप्टर, रिलेशन वर्ड को भूल जाओ फिलहाल अभी के लिए, ठीक है ना। दिस वर्ड डजंट वेयर एनी मीनिंग राइट नाउ। ओके ओके, तो चलो। तो पहले बेटे शुरुआत करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है टॉर्म है, ये टॉर्म आप बहुत बार सुन चुके हो, राइट। स्कूल में भी सुने थे, 11th में मेरे से बहुत बार सुन चुके हो ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अरे ऑर्डर्ड पेयर सुने हो ना, कोई भी Yes, sir. पॉइंट का, हाँ यस सर। हाँ यस सर। बस। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 5 है तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। और इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते, पहले तो दो नंबर है इसलिए पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं ये दोनों नंबर का पोजीशन चेंज कर दूं 5 3, तो ये पॉइंट नहीं किसी और एक पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर का ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है ये पेयर में, इसीलिए इसको एक ऑर्डर पेयर बोला जाता है। तो वही ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन क्या होगा ना, टू नंबर्स ए एंड बी listed in a specific order and enclosed in parentheses form an ordered pair AB। ये एक ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हो बेटे, जैसे हम पढ़े थे ऑर्डर पेयर, क्लियर। ओके, अच्छा। तो ये जो, हाँ, तो बेटे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑर्डर पेयर, देख रहे हो, ये ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो, दे आर नॉट द सेम। और बेटा ऑर्डर पेयर में ये जो दो नंबर को कॉमा देके लिखा जाता है ए बी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, उसका जो पहला नंबर जो कि यहाँ पर ए है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। इधर ए जो है ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट कंपोनेंट उसको बोलते हैं। उसी तरह जो बी है, मतलब जो सेकंड नंबर है, उसको हम बोलते हैं सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट ऑफ दैट ऑर्डर पेयर, ठीक है। ओके, गॉट इट, आगे चले। यस सर। ओके, यस सर। हाँ। तो बेटा अगर मैं एक ऑर्डर पेयर लिखता हूँ 3 5, ये ऑर्डर पेयर में 3 क्या है, इसका फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट, और 5 क्या है बेटे, इसका सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। आगे चले, सेकंड कंपोनेंट। बस। और बेटे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। और ये चीज़ जो इक्वालिटी बिटवीन टू थिंग्स है, बहुत सारे चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ पढ़ रहे थे वगैरह वगैरह, डिफरेंट जगह पे, है ना। तो ये चीज़ें आपका हैबिट बन जाना चाहिए कि इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, बार बार यूज होता है। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर को हम इक्वल कब बोलेंगे, तो वो बोल रहा है कि इधर एक ऑर्डर पेयर है ए बी, इधर और एक ऑर्डर पेयर है सी डी। ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे अगर वैल्यू सेम आएगा सर। अगर दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब ए इज इक्वल टू सी होना चाहिए, एंड दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, दो ऑर्डर पेयर को हम तभी इक्वल बोलेंगे अगर दोनों ऑर्डर पेयर का कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो एंड कॉरिस्पॉन्डिंग सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल हो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तभी हम बोलेंगे दे आर दोस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल ऑर्डर पेयर्स। तो उसको लेके क्या सवाल आता है, अच्छा यहाँ तक समझ में आया क्लियरली। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो Yes, sir. ओके, तो इसको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं। देखो बेटे एग्जाम्पल 1, उसने बोल रखा है कि फाइंड ए एंड बी व्हेन दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर। तो उसने पहले से बोल रखा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, अगर इक्वल है तो ए बी का वैल्यू निकालो। तो भाई ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जो कि फर्स्ट मेंबर जो कि इसका a-1
और इसका 2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। a माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, तो उससे is सॉल्व equal करके to इक्वल टू 3 और सेकंड कंपोनेंट भी दोनों इक्वल होने चाहिए। b प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू -2, Yes. तो ए बी का वैल्यू निकल आया। तो बस तो Yes. ध्यान रखो, कॉरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट मेंबर इक्वल होने के साथ साथ कॉरिस्पॉन्डिंग सेकंड मेंबर भी इक्वल होने चाहिए। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, आई होप इसको आप खुद से कर सकते हो। वो बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्डर, वो बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अगर वो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो एक्स एंड वाई का वैल्यू बताओ। तो सही बात है, दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट मतलब x/3 प्लस 1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 5/3 के इक्वल होगा, तो उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकलेगा। इसका जो सेकंड कंपोनेंट ये, इसका सेकंड कंपोनेंट के साथ इक्वल होगा, y माइनस 2/3 विल बी इक्वल टू 1/3, तो उसको सॉल्व करके हम y का वैल्यू निकालेंगे, है कि नहीं। तो पहला सवाल हो गया, पहला सवाल। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो आगे चलते अब आते हैं। ये सारे वही जैसे सवाल है। ये तो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ए बी का वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेटे आपको देख सकते हो, यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ऑब्वियसली इसका जो पहला मेंबर 2a प्लस बी, इसका पहला मेंबर 1 के साथ इक्वल होगा। इसका पहला मेंबर 11, इसका सेकंड मेंबर 11, इसका भी सेकंड मेंबर a माइनस 3b के साथ इक्वल होगा। तो बेटे Yes, sir. ऐसे करके दो इक्वेशन आएंगे और ये दोनों इक्वेशन को 9th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे, सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू आप निकालोगे। वही चीज़ है, कोई बड़ा बात नहीं है। और ये आपका डायरेक्ट बुक का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा Sir, हाँ, यस। sir, if this is known as ordered pair, then what will say unordered pair? What will it say? Order? Is unordered pair. Unordered pair. Yes, sir. देखो मैथमेटिक्स में ऑन ऑर्डर पेयर यूज ही नहीं करते। मैथमेटिक्स में हम ऑन ऑर्डर पेयर यूज ही नहीं करते, ऑर्डर पेयर ही यूज करेंगे। इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। ऑन ऑर्डर पेयर माने ऑब्वियसली ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन वो चीज़ यूज ही नहीं किया जाता है ना। मतलब 3,5 उसमें 5,3 के साथ इक्वल हो जाएगा, और दोनों ऑर्डर पर इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो वाला वो ऑन ऑर्डर पेयर होंगे, वो मतलब वो यूज नहीं होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर यूज करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? ओके Yes, sir. अच्छा, ये बेटे एग्जाम्पल 4 में देखो, उसने बोला है कि एक्सप्रेस दिस सेट, ये सेट को हमें लिखना है। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। पहला बात है कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी सेट है उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, दिस सच दैट, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखा गया है। अच्छा, अब बेटे देखो, ये जो सेट है इसका जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के एलिमेंट है वो भी देख लेते हैं। मतलब ये जो सेट है जिसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ये किस टाइप का सेट है, इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, किस टाइप के एलिमेंट इसके। बट इसका हर एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है। मेरी बात केयरफुली सुनो, ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है एक एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाता है बेटे? एक नंबर कॉमा एक दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि देखो ये सेट है, उसने फाइनली ऐसे लिख दिया है। ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर। ये जो 4 ऑर्डर पेयर है ये सेट का 4 एलिमेंट है। ये सेट में अभी 4 एलिमेंट है, हर ऑर्डर पेयर इसका एक एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। तो इस सेट में 4 ऑर्डर पेयर माने 4 एलिमेंट। तो इसका हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर को जैसे हम लिखते हैं ना बेटे, अगर मैं एक सेट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1 3 5, तो लिखते हैं ना बेटे कि a इज इक्वल टू x सच दैट। एक्स सच दैट क्या होता है? व्हाट इज x? x सेट a का कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब x बोले तो ये 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सबके बारे में x बात करेगा अभी। मतलब ये सेट बिल्डर में सेट a का हर एक एलिमेंट के बारे में x बात करेगा। तो यहाँ पर x बोले तो ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर बेटे ये सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, तो इनको रिप्रेजेंट भी हम उसी तरह से करेंगे, ऐसे ही करेंगे। x कॉमा y ब्रैकेट में लिख के सच दैट लिखेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्या लिखते हैं हम बेटे? प्रॉपर्टी लिखते हैं, मतलब उसके सारे एलिमेंट को। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उसने ये बोला है कि उसमें ये सेट में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर का स्क्वायर का सम 25 है।
ध्यान से सुनो, ये सेट में जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर का स्क्वायर का सम, फर्स्ट मेंबर x सेकंड मेंबर y, स्क्वायर का सम 25 होना चाहिए। एंड वेयर एक्स वाई दोनों होल नंबर होने चाहिए, एक्स वाई दोनों होल नंबर होने चाहिए। मतलब इसमें जो सारे ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर वो दोनों होल नंबर होने चाहिए एंड दोनों का स्क्वायर का सम 25 होने चाहिए। तो ऐसे ऑर्डर पेयर हमें निकाल के ये सेट में रखना है। तो ये सेट अभी क्या क्या हो जाएंगे देखो बेटे, 5,0, 0,5, 3,4, 4,3। अब चेक कर लो, इसमें हर ऑर्डर पेयर का दोनों मेंबर होल नंबर्स हैं और हर ऑर्डर पेयर में दोनों मेंबर का स्क्वायर का सम 25 है। चेक कर सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर प्लस। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. ओके, तो अभी बेटा आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के ऊपर। तो ये था बहुत ही बेसिक सा चीज़ ऑर्डर पेयर, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये थोड़ा इंट्रो था और मैंने इंट्रो को इतना टाइम खींच लिया, बहुत टाइम ले लिया उस पर। तो चलो कोई नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट दिखते हैं, ठीक है ना, कि दो सेट के बीच में ये एक टाइप का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो बेटे पहला बात मैं इसको खुद यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है बेटे। अगर हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 उसमें एलिमेंट है और एक सेट में बी लेता हूं जिसमें एलिमेंट है मानो 3 4 5 ऐसा करके कुछ एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज अनदर सेट, ये भी एक सेट है, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक सेट है। मेरे बात समझ रहे हो, ये जो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो भी एक सेट है। इज अनदर सेट हुज ईच एलिमेंट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ये दो सेट ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो सेट जो मिलेगा वो और एक सेट मिलेगा और जो न्यू सेट मिलेगा उसका हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जैसे यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल करके आए थे जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर थे, उसी तरह ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होंगे। वेयर फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर पेयर must belong to set A and the second member of each ordered pair must belong to set B। तो क्या बोला कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का जो सेट मिलेगा उसका हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट मेंबर होंगे वो सेट ए से आएंगे एंड हर ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड मेंबर होंगे वो सेट बी से आएंगे। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो इसको हम पढ़ते हैं ए इंटू बी भी पढ़ते हैं या फिर ए क्रॉस बी भी पढ़ सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो, ए इंटू बी, क्लियर? Yes, sir. ओके, yes, sir. Yes. तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ऑर्डर पेयर रहेंगे एंड हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा एंड हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड मेंबर वो बी से आएगा। तो इसको सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट। एक्स कॉमा वाई ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है। तो ये जो ऑर्डर पेयर मैंने लिखा हूँ एक्स कॉमा वाई, ये इस सेट का उन सारे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट। मेरे बात समझ गए? हर ऑर्डर पेयर का Yes, sir. इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है सब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट वाई बी को बिलोंग करेगा। मेरे बात समझ रहे हो? उसी तरह बेटे Yes, sir.
उसी तरह अगर हम B क्रॉस A लिखे, B इंटू ए लिखे, X belongs to B, Y belongs to A. यस, एक्स कॉमा वाई सच दैट इसका जो इसमें इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक्स यहाँ पर बी को बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट वाई यहाँ पर ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप बी इंटू ए किए हो, इधर आप ए इंटू बी, इधर आप बी इंटू ए किए हो। मेरे बात समझ में आ रहा है क्लियरली? अब क्वेश्चन sir. करेंगे। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? ए इंटू बी इंटू ए, सेट बिल्डर मेथड। ओके ओके, तो बेटा एक एग्जाम्पल ले जाते हैं और मैं एक सेट यहाँ पर लिखता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट रखता हूँ 1 2 3 और एक सेट बी ले जाता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट रखता हूँ 3 4, और मैं अभी दोनों सेट निकालूंगा, ए इंटू बी भी निकालूंगा, बी इंटू ए भी निकालूंगा। तो पहला बात है ए इंटू बी निकालने के लिए मुझे तो पता है कि ये सेट का सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, तो इसके अंदर का वो ऑर्डर पेयर पहले ढूंढना होगा, बनाना होगा। तो बात ये है कि कैसे बनाएं, क्या करेंगे, सुनो मेरे बात। ए इंटू बी का ऑर्डर पेयर बनाने के लिए सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे। मेरा बात समझ रहे हो? सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे। तो सेट ए का एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट है 1, उसको पेयरिंग करते हैं 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 1 3, ये एक ऑर्डर पेयर मिला 1 3। फिर सेट ए का 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4, तो डन। Yes, sir. ए का हाँ, व्हाई एम आई एम्फासाइजिंग एवरी, ए का एवरी एलिमेंट को बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयर करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दोगे, ऐसा नहीं कि आप 3 को छोड़ दोगे खाली 1 2 को पेयर, ऐसा नहीं होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसका 1 के साथ इसके सारे को पेयर करना पड़ेगा, इसका भी 2 के साथ इसके जो सारे को पेयर करना पड़ेगा, इसके 3 के साथ, तो फाइनली आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब बेटे बी इंटू ए निकालते हैं। अब बेटे बी इंटू ए क्या होगा ना, बी इंटू ए के ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करवाना पड़ेगा। मेरे बात समझ लो कि नहीं? 3 4 1 4 3 1 3 2 3 3 4 1, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. 4 2 4 3। और मजे की बात ये है कि एक बार ए इंटू बी निकाल देने के बाद बी इंटू ए निकालना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है कि ये सारे ऑर्डर पेयर में उल्टा अगर कर दें, पोजीशन अगर बदला मतलब चेंज कर दें, मेरे बात समझ रहे हो? 1 3 3 1 1 4 4 अगर उल्टा कर दे सबको, मेरे बात समझ रहे हो? Yes. ए इंटू बी का सारे ऑर्डर पेयर को अगर उल्टा करके लिखो तो बी इंटू ए का ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं। देखो 1 3 उल्टा कर दो 3 1, 1 4 उल्टा कर दो 4 1, देखो 2 3 उल्टा करो 3 2, इधर देखो 2 4 उल्टा करो 4 2, इधर देखो 3 3 3 3 को उल्टा करोगे तो वही 3 3 होगा, वही देखो इधर है 3 4 को उल्टा करोगे 4। अच्छा बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे बनाना है, या फिर यहाँ पर कोई डाउट है? Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब बात ये है कि आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू सी इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी? इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? बेटा एलिमेंट मतलब ऐसे मॉड दिया जाता है सेट में एलिमेंट लिखने की, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6. So 6 elements. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है भाई, देख रहे हो? इसका हर एक एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, Yes, sir. तो इसमें 6 एलिमेंट है। बी इंटू ए में भी कितने एलिमेंट है जरा गिनती करो। 6. मतलब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या ये दोनों सेट भी सेम है? देखते हैं No, sir. क्या ए इंटू बी इंटू ए दोनों सेट No, सेम? sir. नो ऑफ कोर्स ना। No, sir. सुनो मेरे बात,
मैं जब सेट चैप्टर पढ़ा रहा था वहां पर आपको बताया था कि अगर दो सेट को ऑन इक्वल आपको दिखाना है, ऑन इक्वल दिखाना है तो एक एक करके सारे दिखाना होगा। अगर दो सेट को आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो सिंपली आपको कोई कम से कम कोई एक एलिमेंट दिखा देना होगा जो कि एक सेट में होगा, दूसरा सेट में नहीं होगा। क्योंकि दो सेट इक्वल होने के लिए दोनों में पूरा एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इधर सेट है, सेट बी आर नॉट इक्वल, कैसे? मैं बस एक दिखाऊंगा, कोई एक, मेरा मर्जी। वन बिलोंग्स टू सेट ए बट वन डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो इक्वल कैसे होंगे? दोनों के ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब पूरा सेम टू सेम होने चाहिए, है ना? कोई एक दिखाना हो। तो इसमें बेटे अगर आप ये दोनों को ऑन इक्वल दिखाना चाहते हो, कोई एक देख लो बेटे, इधर देखो, ये 1 3, ये ऑर्डर पेयर इसमें है 1 3। क्या 1 3 बिलोंग्स टू दिस ए इंटू बी? क्या ये 1 3 ऑर्डर पेयर बी इंटू ए को भी बिलोंग कर रहा है? क्या देख रहे हो आप? बी इंटू ए में कहीं पर 1 3 है, कहीं पर है? नो, No, sir. बी इंटू ए में 3 1 है। और मैंने बताया था 1 3 3 1 दोनों सेम नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ओके, दोनों सेम नहीं, तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो ऐसे आप ऐसे बाकी सारे एक एक करके दिखाओ, लेकिन हमें बस एक को दिखा देना, ठीक है? तो इससे ये पता चला यहाँ पर एक चीज, हम एक चीज ऑब्जर्व किए, पहला ऑब्जर्वेशन, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। दूसरा ऑब्जर्वेशन किए, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखो, ठीक है? दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज नॉट द सेम एज कार्टेशियन। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। Yes, sir. What about the others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But they are, Yes, sir. see, but A into B, B into A, they are not equal, but they are equivalent. They are equivalent. Yes, Number sir. of Very elements. cool. They are equivalent. ठीक है? तो यहाँ तक बेटा पहले समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ पूरा? तो कार्टेशियन Yes, प्रोडक्ट sir. कैसे Yes, निकाले? sir. Yes, sir. ओके ओके। अब बेटे देखते हैं उससे और क्या चीजें हमें निकल के आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सर ए इंटू बी भी निकालेंगे, बी इंटू ए भी निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको जो पूछा गया, आपको अगर ए इंटू बी पूछा गया तो ए इंटू बी निकालोगे, अगर बी इंटू ए पूछा गया तो बी इंटू ए निकालोगे। मैं तो आपको दिखा रहा था कि कैसे वो दोनों इक्वल नहीं है, वो दिखा रहा था। अब समझ में आया मेरी बात? आगे चलें? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटे, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट कब होता है? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एम्प्टी सेट को होता है। एम्प्टी सेट मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रह सकता। ऐसा कब होता है ना? व्हेन a into b is equal to 5, when either of a or b is equal to, अगर बेटे ए बी दोनों सेट में से कम कोई एक अगर एम्प्टी हो गया, या फिर अगर दोनों के दोनों भी एम्प्टी है, when either of a और b is equal to 5 और both are, आप समझ सकते हो है ना? अगर कोई उनमें से कोई एक भी एम्प्टी सेट हो गया, या फिर दोनों के दोनों एम्प्टी सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। कैसे? देखो बेटे, आप एक एग्जाम्पल ले जाओ ना। एक सेट में ए लेता हूँ, उसमें एलिमेंट रखता हूँ 1 2, ठीक है? और इसमें बी ले जाता हूँ जो कि एम्प्टी सेट है। मैं आपको बोलूँगा कि बेटे ए इंटू बी निकालो। अभी देखो, ए इंटू बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए का एवरी एलिमेंट को बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा, पहला बात। अभी बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए के एलिमेंट्स को किसके साथ पेयरिंग करोगे? तो कोई पेयर बना ही नहीं पाओगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं रहेंगे, एंड ऑब्वियसली बी इंटू ए भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि बी इंटू ए करने के लिए बी का एवरी एलिमेंट को ए का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे, जबकि बी में कोई भी एलिमेंट नहीं, पेयरिंग किसको करोगे? इसके साथ। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 व्हेन आइदर ए और बी इज इक्वल टू 5। तो बेटे इधर से हम एक चीज पढ़ेंगे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 एंड बी इंटू ए इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ, है ना? इफ एंड ओनली इफ
A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5। अब बेटे देखो ये और इंक्लूसिव और है, मतलब दोनों भी 5 होंगे तो चलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? दिस और इज इंक्लूसिव और मैथमेटिक्स में। क्लियर? Yes, sir. तो A 5 या फिर B 5 या फिर दोनों के दोनों 5 हो जाएंगे तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट हो जाएगा। A इंटू बी भी एम्प्टी होगा, B इंटू ए भी एम्प्टी होगा। आगे चले। ओके, अब बेटे देखो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे और इधर बेटे हम प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मदद लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। बेटे देखो इधर देखो नोट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू। अगर ए का नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो ए इंटू बी का नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा पी क्यू एंड बी इंटू ए का नंबर ऑफ एलिमेंट भी वही रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो? ए इंटू बी इंटू ए दोनों Yes, का sir. नंबर ऑफ एलिमेंट Yes, sir. रहेगा पी क्यू। Yes, sir. खाली आप दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। Yes, sir. अब पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे हमने किए थे वहाँ पर, जो एग्जाम्पल अभी लिए थे उसी से देख लेते हैं। बेटे हम जो Yes, एग्जाम्पल sir. लिए थे, Sir, 3 to 6. हाँ। Yes. ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट रहेंगे? 3 इंटू 2 6 एलिमेंट रहेंगे। देखो हमारे भी मतलब ए इंटू बी में 6 ऑर्डर पेयर थे, बी इंटू ए में भी 6 ऑर्डर पेयर थे, गिनती कर चुके थे। मेरे बात समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ। अच्छा ये एग्जाम में नहीं आएगा कैसे, ये एग्जाम में नहीं आएगा कैसे बनाएं, लेकिन याद कर लेते फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। एक चैप्टर के बहाने दूसरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा कि ऐसे इसमें कैसे पीक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ गए। मेरे बात समझ रहे हो? तो देखो बेटे ये मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, बस आपको खाली मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिकॉल कराने के लिए जानबूझकर बोला रहा हूँ। तो बेटे पहला बात है, मुझे जानना है ए इंटू बी में कितने एलिमेंट, ये मुझे जानना है। तो बेटे बात बताओ, ए इंटू बी में कितने एलिमेंट जानना है, मतलब ऐसा मतलब इनडायरेक्टली यही कि ए इंटू बी में कितने ऑर्डर पेयर है वो जानना है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है। ए इंटू बी में कितने ऑर्डर पेयर है जानना है, तो एक काम करते हैं ना, हम देख लेते हैं कितने ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं। जितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उसमें उतने ऑर्डर पेयर रहेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? मेरे बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मेरा टास्क है ऑर्डर पेयर बनाना। अब देखो भाई, ऑर्डर पेयर बनाने के लिए मुझे 2 नंबर की जरूरत पड़ेगा आगे पीछे करके। पहला एक नंबर इधर रखूँगा, फिर एक नंबर इधर रखूँगा, फिर मेरा ऑर्डर पेयर इज कंप्लीट। मतलब जो मेरा टास्क है जो कि ऑर्डर पेयर बनाना, ये टास्क को मैं 2 इवेंट में भाग कर दूंगा। पहला घर को भरना पहला इवेंट, दूसरा घर को भरना दूसरा इवेंट। डिफाइड है, उल्टा भी जा सकते हो, कोई नहीं, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे अगर जब हम पहला घर को भरने के लिए जाएंगे, हमें तो पता है कि हर ऑर्डर पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं, सारे ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट सेट ए से आते हैं, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आते हैं, क्योंकि हम ए इंटू बी का निकाल रहे हैं। तो बेटे पहला घर में जो एलिमेंट रखेंगे ए से लाएंगे। तो बेटे यहाँ पर कितने चॉइसेस हमारे पास, सेट ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट इधर रख सकते हो, राइट? P. यू Yes, कैन sir. फिल इट इन पी वेज, यू कैन फिल इट पी वेज। तो एक बार ये घर में सेट ए में से कोई एक एलिमेंट ला के रखने के बाद जब ये घर को फिल करने के लिए जाओगे, इधर सेट बी से आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया, कोई भी एलिमेंट होते हो क्यू वेज। So the first event can happen in P ways, following which the second event can happen in Q ways. Then the entire task of forming the order pair can be done in P into Q, PQ number of ways, according to Yes. fundamental principle of multiplication. तो हम ऐसे PQ नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बना पाएंगे। तो इसका मतलब है इसमें अंदर PQ नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है, काम खत्म। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, आप वो निकालने के लिए बस। Here order matters, so we'll use permutation only. Yes, obviously. Okay. Yes. आगे चलते। तो बेटा ये गया, तो A इंटू बी में PQ एलिमेंट, B इंटू ए में PQ एलिमेंट। ओके, तो बेटा
और एक ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। हाँ, तो ध्यान दो। सो इधर मैं लिख देता हूँ, इधर कि नोट में देयरफॉर A into B and B into A are equivalent sets, but not equal, लेकिन इक्वल नहीं। अच्छा, कौन सा कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे वो भी लिख लेते हैं। नोट बेटे A इंटू बी एंड B इंटू ए दोनों इक्वल हो जाएंगे इफ एंड ओनली इफ ए बी दोनों इक्वल सेट। अगर ए बी दोनों खुद इक्वल सेट है तो A इंटू बी इंटू ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब आता है बेटे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स वो इनफाइनाइट सेट का बनता है ना बेटे। देखो मेरा बात देखो, इफ और एक ऑब्जर्वेशन, इफ either of set A or set B is an infinite set। बेटे सेट ए सेट बी में से कम कोई एक अगर इन्फानाइट हो गया, या फिर दोनों के दोनों अगर इन्फानाइट हो गए, ये भी इन्फानाइट ये भी इन्फानाइट, या फिर ये इन्फानाइट ये फाइनाइट, दोनों में से कम कोई अगर एक इन्फानाइट हो गया, देन इफ आइदर ऑफ सेट इज इन्फानाइट सेट देन A into B and B into A both are infinite sets। और ये दोनों इन्फानाइट सेट होने का यही मतलब है कि ये दोनों में इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। चलो उसको फील भी कर लेते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? चलो फील भी कर लेते हैं। बेटे एक एग्जाम्पल ले जाते हैं। मैं सेट ए में एलिमेंट रखता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सेट बी में एलिमेंट रखता हूँ 3 4। तो मैं अगर ए इंटू बी करने के लिए गया तो पहले तो मुझे ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा, और सारे ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। तो ए इंटू बी के ऑर्डर पेयर बनाने के लिए मुझे सेट ए का एवरी एलिमेंट को सेट बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। एवरी एलिमेंट मतलब इसका 1 को 3 के साथ 1 3 1 4 एक पेयर होगा, 2 3 2 4 और एक पेयर होगा, 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4 आगे ये इनफाइनाइट भाई है। तो कैन यू इमेजिन देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन इट? Yes. बी इंटू ए भी इनफाइनाइट कार्टेशियन Yes. इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप बी इंटू ए जब करोगे 3 को 1 के साथ पेयर करोगे, 3 को 2 के साथ पेयर करोगे, 3 को 3 3 को 4 3 को चलता जाएगा 4 को उसी तरह 1 चलता जाएगा। उसी तरह अगर दोनों भी इनफाइनाइट हो गए तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटे आपको समझ में आ गया, क्लैरिटी के साथ, ठीक है? सो इफ एटलीस्ट Yes, वन sir. ऑफ Yes, sir. हाँ, if at least one of A and B is infinite, then this is infinite and this is also infinite। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पे के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर? रेडी? Yes. Yes, sir. अच्छा, पहला क्वेश्चन नंबर 2 में और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यस बेटे बोला है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट ए में 3 एलिमेंट बोल रहा है, एंड सेट बी दे दिया है हमें। तो बी में भी कितने एलिमेंट आप देख सकते हो? 3 एलिमेंट देख सकते हो ना? Three हाँ। elements. अब Yes, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे भाई? हेलो, 9 9. 9. Sir, 9. 9. 9 एलिमेंट हो गए। क्लियर गाइस? ओके। Yes, sir. तो Yes, इधर sir. हाँ, Yes, yes, तो yes, इधर sir. हाँ, तो इधर से कॉन्सेप्ट निकल गया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? लेट्स सी ना। अगर हम सेम सेट के साथ सेम सेट को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं, मतलब अगर बेटे सेट ए में लेट सेट ए इज इक्वल टू उस समय एलिमेंट रखना 1 2। अभी बेटे मैं अगर सेट ए को सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मतलब क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा ना, सेट ए के एवरी एलिमेंट को वही सेट ए के एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा।
मतलब सेम सेट ए का हर एक एलिमेंट को वही सेट ए का हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब 1 को 1 के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा, 1 को 2 के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा, 2 को 1 के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा, 2 को 2 के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे करके इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। मेरे बात समझ रही हो? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सही बात है ना भाई, सही बात है ना भाई। ए इंटू ए में कितने एलिमेंट रहने चाहिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अभी जो किए थे ए इंटू बी में कितने एलिमेंट होते हैं ना, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अभी ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, ए का नंबर एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या, सिंपली ए का नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है ना। ए में 2 एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सेट ए में, लेट सेट ए में 5 एलिमेंट है, तो ए इंटू ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 25 एलिमेंट हो जाएंगे, राइट? ऑब्वियसली 5 इंटू 5, सोचो ना, 5 इंटू 5। एवरीबॉडी गॉट इट? आगे चले? ओके Yes, yes, sir. हाँ, Yes. क्वेश्चन नंबर 3 ये खुद करोगे। उसमें जी एच आपको दे रखा है, कितने इजी Yes, sir, क्वेश्चन, yes. जी दे रखा है, एच दे रखा है, जी इंटू एच निकालोगे, एच इंटू जी निकालोगे। आगे चलते हैं, कर लोगे कि करूँगा ये? कर No, लोगे? sir, will do. Okay. No, sir. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताओ कि इनमें से ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर फॉल्स है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली, देन स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखो। First is false. हाँ Sir, MM and NM. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, Yes, sir. First वेरी is गुड, false. वेरी गुड। तो बेटे इधर देखो, पहला बिट वाला उसने पी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है एम एन, क्यू सेट भी दे रखा है उसमें भी एलिमेंट है MN, और पी इंटू क्यू दे रखा है। अच्छा मेरी बात सुनोगे, लिसन। हमेशा हम साइंस के बच्चे हमेशा वही चीज़ दूसरे भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट लगा देते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, है ना। हमेशा सीखेंगे, पहला फंडामेंटल सीख लेंगे फिर जल्दी करेंगे। सही बात है, आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि P अगर ये है, Q अगर ये है, तो P इंटू क्यू करने के लिए P का एवरी एलिमेंट को Q का एवरी एलिमेंट के साथ पेयर करना पड़ेगा। मतलब M, N जो कि है, लेकिन M, M इधर कहाँ है? नहीं ना, तो एक ही मैंने देख लिया, तो मतलब ये तो गलत है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट को इसका एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन दूसरा जो कि फर्स्ट ग्लांस में आप बता सकते हो ये फॉल्स है, कैसे? Yes, sir. Sir, Two the elements number में of इसका elements in P total number of elements 4 आना चाहिए। यस, that must be Yes, sir. 4. But P- here it is 2. यस, P का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, Q का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो P इंटू क्यू का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 इंटू 2 4 होना चाहिए। चार ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ऑर्डर पेयर है, तो फर्स्ट ग्लांस में दिस इज फॉल्स। ओके, फिर अगर ये फॉल्स तो इसको ट्रू करेक्ट भी करवाना है, और करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब करेक्टली लिख देना पड़ेगा, और क्या, P इंटू क्यू करेक्टली लिखना पड़ेगा, M कमा N, M कमा M, N कमा Come on. काम कर। और देख सकते हो बेटे ये दोनों एक्चुअली सेम सेट है, देख सकते हो इक्वल सेट है, MN MN। ओके, हियर P Q आर इक्वल टू Yes, ईच अदर, sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ, जब सेट के अंदर, जब सेट को हम जो रोस्टर में लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ओके, रोस्टर फॉर्म में याद है ना, पढ़े थे MN। Yes, sir. बस अब आते हैं ये सवाल पे। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी दोनों नॉन एम्प्टी है, देन ए इंटू बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कमा वाई। अगर ए बी दोनों नॉन Yes, एम्प्टी sir. सेट है तो ए इंटू बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें सारे ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये तो ट्रू है ना भाई, तुम्हें पता Yes, है, sir. True. Yes, sir. True. क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू बी में जितने भी ऑर्डर पेयर रहेंगे, अगर हम उसको एक्स वाई बोलते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर को, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट वाई सेट बी से आना चाहिए। ट्रू लिखा है। अब आते हैं बिट 3 को। Third one also true. थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, तो इधर देखो बेटे, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाई दे रखा है, फाई ट्रू है फॉल्स है। अच्छा बेटे बताओ, सुनो, आप ना बी सेट को देखो मत, मैं बी को काटता हूँ, बी को देखो मत, बी को देखने की भी जरूरत नहीं है।
बेटा कोई Yes, भी sir. सेट को हम अगर फाइ के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें मिलता है फाइ बदले में, है ना, सेट अगर याद है तो। अरे Yes, याद sir. है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes. Yes. और अगर यूनियन करते क्या मिलता? बी यूनियन फाइ, The set it. the B. सेट B. इटसेल्फ। Sir, B. वेरी गुड। तो ऑब्वियसली क्योंकि फाइ एंड कोई भी सेट के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि फाइ में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो बेटे बी इंटरसेक्शन फाइ है, तो ये क्या लिखा है सिंपली ए इंटू दिस इज फाइ। और अभी पढ़े थे दोनों में से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट हो गया तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा, तो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर? आगे चले। Yes, sir. Sir, Yes, 51 sir. to Yes, sir. sir 8. हाँ हाँ, और बेटे आएंगे और एक चीज सीखेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। और इधर बेटे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 बार करेंगे, 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। और यही एग्जाम्पल को कर लेते हैं। मैं कैसे करूँगा एक ही दिखाऊंगा, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बस खाली एक ही सवाल ऐसा ही आता है और कोई सवाल इससे नहीं आता है, खाली आपको जान लेना है। बेटे ए इज इक्वल टू ए सेट में दे रखा है एलिमेंट -1, 1 और वो आपको पूछ रहा है फाइंड दिस इंटू दिस इंटू दिस, ए इंटू ए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले ए इंटू ए निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटू ए निकालना पड़ेगा। अभी ए इंटू ए मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट को सेट ए का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। मतलब सेट ए का एलिमेंट्स को वही सेट ए का एलिमेंट पेयरिंग करना पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें एलिमेंट रह जाएंगे? -1, -1, -1. -1, 1, 1, 1. 1 -1, 1 minus, sir. 1, 1. You got it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसके बाद देखो बेटे, दिस इज द सेम आज दिस। मतलब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा। मतलब कैसे? देखो बेटे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू ए के साथ ए को करोगे, एक ही बात है। मेरा बात समझ रही हो? तो चलो देख लेते Yes, हैं। sir. तो बेटा देखो, सेट ए का एलिमेंट्स क्या है? -1, 1 इंटू ए इंटू ए का एलिमेंट क्या है बेटे? -1, -1, -1, -1, 1, 1 का -1, फिर 1, 1। तो अब क्या करोगे? खाली वही बात है, अब हमें ये सेट और ये सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना है। मतलब ये सेट का हर एक एलिमेंट को ये सेट का हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना है। मतलब इसका जो -1 है उसको ये सबके साथ पहले पेयरिंग करना है। और बेटे -1 को, हाँ, अगर बेटे -1 को इनके साथ पेयरिंग करोगे तो आपको बदले में एक एक ट्रिपलेट मिलने वाला है ना। -1, yes, sir. -1, -1 एक मिलेगा, -1, -1, एक मिलेगा। देख रहे हो बेटे, मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. -1, -1, एक मिलेगा, -1, -1, उसी तरह बेटे 1 के साथ करते चलो, 1 -1, -1, 1 -1, 1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1। तो Sir, हाँ, कौन है पुणी कौन सर है? यहाँ पर आप लिखे 8 लिखे सर, वहाँ पर फर्स्ट 4 और लास्ट के जो 4 है वो अपोजिट नहीं होने, अपोजिट होने। लास्ट के 4, लास्ट के फर्स्ट के 4 और लास्ट के 4 सर। फर्स्ट, एक सेकंड। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। फर्स्ट के 4, लास्ट के 4 समझ में नहीं आया। एक ही होगा ना, एक ही। स्क्रॉल डाउन कीजिए अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ सर, यहाँ पर देखिए सर, हाँ 4th वाला देखिए सर, -1 1 1 में, हाँ हाँ। फिर 6th वाला देखिए सर, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, 1 -1 -1। तो क्या हो, तो 1 -1 दोनों अलग अलग नंबर है ना, तो ट्रिपलेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। अरे इसीलिए वो तो ऑर्डर ट्रिपलेट इनको बुलाते हैं। ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, ऑर्डर मैटर करता है। मेरे बात समझोगे नहीं? दीज आर ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो जाए? गॉट इट? हाँ, तो बेटे इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे ये क्या है बेटे? बेटे एक एक ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या है? एक एक ऑर्डर ट्रिपलेट है ना। तो याद रखो बेटे,
बेटा एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं बेटा, अगर मैं ए इंटू ए सेट को अगर मैं सेट बिल्डर में लिखूंगा तो ऑब्वियसली बेटी कार्टिजन प्रोडक्ट है तो इसके अंदर एलिमेंट सारे ऑर्डर पे रहेंगे, तो एक्स कमा वाई सच दैट इधर में बेटे क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड ए वाई बिलोंग टू, नहीं डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स कमा वाई बिलोंग टू ए। अरे समझ में रहेगी नहीं? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटे 2 बार कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या रहेंगे, ऑर्डर पेयर नहीं बल्कि ऑर्डर ट्रिपलेट। और ऑब्वियसली एक्स फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, वाई सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, जेड थर्ड सेट को बिलोंग करेगा और तीनों सेम सेट है तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स वाई जेड बिलोंग टू। क्लियर? ओके हाँ Yes, sir. ओके बस। तो ट्रिपलेट बनाते वक्त भी वही बात है कि ए अगर बेटे ए सेट में अगर हमारे पास ए मतलब पी एलिमेंट है, अगर बी सेट में हमारे पास क्यू एलिमेंट है, अगर सी सेट में हमारे पास आर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ए इंटू बी इंटू सी में पी क्यू आर एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर? खाली मल्टीप्लाई कर दो। हेलो गॉट इट? Yes, sir. ओके Yes, yes, sir. ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। यहाँ पर उसने पहले से आपको कार्टिजन प्रोडक्ट दे रखा है और बोल रहा है कि ए बी निकालो। कौन निकाल नहीं पाएगा आप में से? कौन निकाल पाएगा? ए कमा बी Sir, A, comma B और X, comma Y. बी एक्स कमा वही है ना, है ना? Yes, sir. सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि कार्टिजन प्रोडक्ट ए इंटू बी जो कार्टिजन प्रोडक्ट है इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेट ए से आए होंगे। मतलब यहाँ पर जो स्मॉल ए स्मॉल बी ये सेट ए से आए होंगे और जो सेकंड मेंबर्स एक्स वाई फिर से तो ऑब्वियसली वो बी से आए होंगे। अब बेटे देखो और कोई एलिमेंट इनमें नहीं हो, और कोई एलिमेंट इनमें बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ यही एलिमेंट होगी। ऑर्डर पे मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट जब करते हैं तो ए का एवरी एलिमेंट को बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते हैं। तो ऐसा मत समझ लेना कि कोई ए बी का और भी एलिमेंट बाहर से होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? ए का एवरी एलिमेंट को बी का एवरी के साथ पेयरिंग किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं से एवढे किसी पाहुणं खाली एवढे बोर हे लग रे हैं? नहीं No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ नेक्स्ट ये वाला सुनो, ये वाला सवाल अगर आता है बेटे, ये वाला सवाल आपका आ जाएगा 4 मार्क का, ठीक है ना? हर बिट के लिए 2-2 मार्क। तो इधर बेटे आपको देखो सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और बोला है कि वेरीफाई दैट। सुनो बेटे इधर खाली आपको वेरीफाई करना है, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ वाला सवाल नहीं है तो खाली वेरीफाई करोगे। प्रूफ में किसी और एक दिन में फ्री में करूँगा, है ना? जब फ्री मतलब टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो खाली वेरीफाई करना है। तो बेटे देखो आपका जो First one 5 is equal to 5. यस सुनो बेटे, ये जो कार्टिजन प्रोडक्ट है ना बेटे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्ट कार्टिजन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। मतलब क्या होता है बेटे देखो, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो होगा ये ए इंटू अपना सामान लेके बी के पास आएगा, ए इंटू बी, फिर अपना सामान लेके सी के पास आएगा, ए इंटू सी, बीच में इंटरसेक्शन देख रहे हो? सो अरे क्लियर? अच्छा तो Yes, हाँ तो Yes, आप sir. ओके तो आपको इसको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने का मतलब जो लिखा है तो आपको पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा, बी सी का इंटरसेक्शन निकाल के, अच्छा फिर देखो ए इंटू बी भी निकालना होगा, ए इंटू सी भी आपको निकालना होगा, फिर ये दोनों कार्टिजन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन निकालना होगा। मतलब दोनों में जो कॉमन ऑर्डर पेयर होंगे उनको लेके जो सेट बनाओगे वो सेट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन। फिर इधर बी इंटरसेक्शन सी वाला निकालोगे, फिर ए के साथ ए के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट इसका निकालोगे और देखोगे ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वल है तो वेरीफाइड। क्लियर? और कल होगा क्लियर, खाली वेरीफाई करना है। Yes, sir. ओके बहुत इजी है। अच्छा इसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ए इंटू सी निकालना पड़ेगा, ए इंटू सी निकालना पड़ेगा, बी इंटू डी निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद वेरीफाई करोगे कि ए इंटू सी बी इंटू डी का एक सबसेट हो रहा है क्या। मतलब ए इंटू सी के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है क्या वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर बी इंटू डी में भी है। अगर है तो करेक्ट। मेरा बात समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes, sir. ओके Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके
क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, राइट ए इंटू बी लिख लोगे। अच्छा, अब सवाल दिया है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए इंटू बी हैव। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी नहीं पूछा है, ए इंटू बी का सबसेट। बेटा पहले मुझे बताओ ए इंटू बी में एलिमेंट कितने होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी आर देयर। Sir, 4. Sir, Four. element. फोर 4 4, क्योंकि ए में 2 बी में 2 मल्टीप्लाई कर देने से 4 एलिमेंट। तो तो बट- सबसे 2 to the power 4 हाँ तो कोई भी Yes, sir. 2 to the power Yes, 4. yes. तो कोई भी सेट में अगर बेटे एक्स मतलब तो p नंबर ऑफ एलिमेंट होते हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 to the power p। 2 to the power तो p। ये सेट में 4 तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 to 2 the to the power power 4. 2 to the power 4 इनफैक्ट b इंटू ए का भी वही होगा। अच्छा एक बात हंसी की बात सुनोगे। मैं मतलब मैं सोचता हूँ कि आप मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़े, क्यों इतना पैसा खर्चा किए। क्योंकि आपको मैं सवाल एग्जाम में पूछता हूँ कि लिस्ट द सबसेट्स ऑफ ए सेट है, तो बहुत सारे लिख के आते हैं नंबर ऑफ सबसेट इतना। अरे मैं बोला हूँ लिस्ट द सबसेट, सबसेट्स को लिस्ट करो, सबसेट्स को लिखो। अच्छा मैं पूछूंगा नंबर ऑफ सबसेट्स, वो सबसेट लिखेंगे आएंगे। मैं कोई तो मैं पूछा हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स, वो नंबर ऑफ सबसेट भी लिख देंगे, सारे सबसेट भी लिख देंगे। अरे काहे इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो। मैंने पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स तो खाली नंबर लिखना है ना कितने। अरे सवाल जो उतना जवाब दो। हैं मैं आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप अपना पिताजी का नाम भी उसके साथ बोलोगे क्या, मेरा नाम ये है, मेरा पिताजी का नाम भी है। अरे मैं तो आपका नाम बोला पूछ रहा हूँ, आप अपना नाम बताओ ना, पिताजी का नाम क्यों बोल रहे हो। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। हेलो Yes. हाँ तो सवाल में आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ रहा हूँ, आप सबसेट्स लिखने वाले लिस्ट भी कर ले, ये भी कर लेते हो। डोंट डू इट अननेसेसरी। आप इंग्लिश समझो ना, क्वेश्चन का मतलब समझो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो एग्जाम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हेलो अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. आगे Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा सुनो बेटे, इधर बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। उसने पहले से बोल रखा है कि ए का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 3, बी का नंबर एलिमेंट 2। और वो बोल रहा है कि ये 3 ऑर्डर पेयर ए इंटू बी के एक एलिमेंट है। मतलब ए इंटू बी में ऑब्वियसली 6 ऑर्डर पेयर होंगे, 3 इंटू 2 6, और उनमें से वो 3 ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है, उनमें से 3 ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है। देने के बाद बोल रहा है कि ए एंड बी सेट बताओ क्या है। अभी देखो बेटे मुझे यहाँ पर वो 6 के 6 ऑर्डर पेयर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आते Have हैं X, Y, Z, 1, 2. ऑब्वियसली। तो ये तीनों ऑर्डर पेयर अगर ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये सारे ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड और सेट ए से आए होंगे। और बेटा देखो मुझे सेट ए मिल गया, क्योंकि उसने बोला था ना ए में 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट मिल ही गए, क्योंकि उसने बोला है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दे आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट नंबर्स, है ना। मिल गए 3। अब बेटे सबके जो दूसरे मेंबर वो बी से आए होंगे तो बी का भी सारे मिल गए। अरे समझ रहे हो कि नहीं 1 2। Yes, sir. अरे Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बी में तो 2 बोला था, 2 मिल गए। तो आंसर इज व्हाट, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना बस लिखोगे आप, और कोई स्टोरी वोरी नॉवेल वोवेल नहीं लिखना है, कोई पोएम नहीं लिखना है बेटे। बिल्कुल शेक्सपियर नहीं बनना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में बिल्कुल शेक्सपियर नहीं बनोगे बेटे, है ना, बिल्कुल शेक्सपियर नहीं बनोगे। जितना सवाल उतना जवाब। उसने बोला है कि फाइंड ए एंड बी, आप कोई रफ में करके डायरेक्ट इधर ए बी लिखोगे, जितना पूछा उतना आंसर। ओके आगे चलते हैं। Sir, this is 1 more question. हाँ ऑब्वियसली 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। एक सेट ए लिखोगे उसके लिए 1 मार्क, सेट बी लिखोगे उसके लिए 1 मार्क, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ। Yes, sir. अरे बेटे Yes, कितना जल्दी खत्म हो गया। देखो आपको लगा हमने आज कुछ किए। No, sir. अरे देखो 1 घंटा में खत्म। आज 1 घंटा भी नहीं, वो हमने शुरू किए थे 4 5 में शुरू किए थे। Yes, sir. हाँ Yes. अच्छा सुनो बेटा, उसने बोला है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हैज ए 9 एलिमेंट। अब सुनो इधर से आगे बाद में देखेंगे, छोड़ो उसको। उसने बोला है कि ए इंटू ए में 9 एलिमेंट है, तो बता सकते हो सेट ए में कितने एलिमेंट है। Sir, Sir, 3. 3 elements. 3 element. 3 element. ऑब्वियसली राइट, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ए इंटू ए में 25 एलिमेंट तो ए में 5 एलिमेंट होगा,
बताने की जरूरत है क्या? उसी का तो स्क्वायर होके आता है, राइट? हाँ। यस सर। Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर उसने बोल रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट। तो पहले से हमें अंदाजा लग चुका है कि सेट ए में 3 एलिमेंट होने वाले हैं, छोड़ो। और उसने क्या बोल रखा है कि अमंग हुईच, मतलब ए इंटू ए के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जो ऑर्डर पेयर हैं उनमें से दिस एंड दिस आर 2 ऑर्डर पेयर्स। मतलब ए इंटू ए के कार्टेशियन Element से प्रोडक्ट, -1 0 1. यस, सुनो मेरी बात। ए इंटू ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑब्वियसली 9 ऑर्डर पेयर हैं, उनमें से वो 2 ऑर्डर पेयर खाली आपको दे रखा है, 2 ऑर्डर पेयर खाली दे रखा है। और ये 2 ऑर्डर पेयर दे रखा है, उससे आप पूरा सेट ए निकालोगे और बाकी के इंटू ए के बाकी के 7 एलिमेंट निकालोगे, है ना। 2 ऑर्डर पेयर दे रखा है 9 में से, बाकी 7 में। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ए इंटू ए सेट को सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है? x, y सच दैट x, y बोथ बिलोंग टू ए, है ना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेट सेकंड सेट दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू ए, y आल्सो बिलोंग्स टू ए, मतलब x, y बोथ बिलोंग टू ए। मतलब ए इंटू ए के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें जितने भी एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर सेकंड नंबर सब सेट ए से ही आए हैं। तो इधर बेटे वो ए इंटू ए का 2 एलिमेंट आपको दे रखा है, -1, 0, 0, 1। ये भी उसने बोल रहा है ए इंटू ए का एक ऑर्डर पेयर है, ये भी वो बोल रहा है ए इंटू ए का ऑर्डर पेयर है। तो ऑब्वियसली ए इंटू ए में जो भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों सेट ए से आए हैं, मतलब -1, 0 ये दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और इधर भी बेटे 0, 1 दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। और हमें ऑलरेडी पता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है, और ए का 3 एलिमेंट मिल भी गए, -1, 0, 1, है ना। यस सर। बस यस सर। पहला बिट हो गया। दूसरा बिट में उसने पूछा है कि फाइंड द रिमेनिंग, ये कर लोगे, मतलब क्या करोगे, खाली ए इंटू ए खुद निकाल दोगे, जो बाकी वो लिख दोगे, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। हाँ चलो आज के लिए इतना। अरे बोर हो गए क्या है? देबू बोर हो गया? No, sir. नो सर। देबू बोर हो गया? देबू बोर हुआ ना? हेलो, देबू थोड़ा बोर हो गया। चलो ठीक है। तो आज कल रिलेशन करेंगे, हाँ? सुनो कल, लेकिन Yes. आपका कल मॉर्निंग में क्लास नहीं हो सकता शायद, अगर नहीं हुआ तो मैं इवनिंग में आपको टाइम दूंगा, लेकिन कल क्लास जरूर होगा, ठीक है ना? ओके, जरूर होगा कल क्लास, रेगुलर क्लास कंटिन्यू होगा कल रिलेशंस। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.